सफेद लंबी दाढ़ी, कंधे पर पोसीदा चादर और हाथ में एक पुरानी तस्बीह। ये था बाबा नूरुद्दीन, जो 55 साल से पहाड़ों के दामन में बसने वाले एक छोटे से गांव नूराबाद में रहता था। गांव वाले उसे बाबा यकीन कहते थे। वजह ये थी कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, औलाद, जमीन, माल, मगर एक चीज बाकी थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। बाबा नूरुद्दीन जवानी में बड़ा जमींदार था। उसके खेत सरसब्ज, अनाज के गोदाम भरे हुए और दर्जनों लोग उसके नीचे काम करते थे। मगर एक दिन अचानक कहर पड़ गया। मुसलसल 2 साल बारिश ना हुई, खेत खुश्क, नहरें सूखी, जानवर मर गए और एक दिन गांव के दरख्त भी जलने लगे। बीवी बीमार हो गई, दवा के बगैर मर गई। इकलौता बेटा जंगल में किसी दिन शिकार पर गया और लौटा नहीं। उस दिन बाबा नूरुद्दीन ने पहली बार सजदे में गिरकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तेरा था और तूने ले लिया, मगर मेरा यकीन ना लेना। जब ज़मीन बेचनी पड़ी तो वो गांव के चौक में एक पुरानी दुकान के बाहर बैठा था, दिन भर एक ही तस्बीह पढ़ता। एक दिन चंद नौजवान आए और हंसने लगे, बाबा जी, अल्लाह ने आपका सब कुछ छीन लिया और आप अब भी उसी पर यकीन रखते हो। बाबा ने आंखें खोली और कहा, बेटा, अल्लाह ने मेरा सब कुछ ले लिया ताकि मुझे दे सके जो सब कुछ से बढ़कर है, अपना कुर्ब। इसी गांव में एक बेवा रहती थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी बिनाई पैदाइशी तौर पर नहीं थी। वो अक्सर बाबा नूरुद्दीन के पास आती और कहती, बाबा, अल्लाह से दुआ करो कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं। बाबा हाथ उठाकर दुआ करता। एक दिन बच्ची ने सवाल किया, बाबा, अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो क्या मैं फिर भी खुश रह सकती हूँ? बाबा ने जवाब दिया, हाँ, अगर तेरे पास अल्लाह हो तो सब कुछ है। एक सर्द रात में बाबा की झोंपड़ी में आग लग गई। लकड़ियाँ, कंबल, तस्बीह सब जल गए। लोगों ने कहा, बाबा जी, अब तो सब खत्म हो गया। बाबा ने कहा, नहीं, अल्लाह बाकी है, जिसने मुझे पहले भी दिया और फिर देगा। उस रात वो खुले आसमान के नीचे बर्फ पर बैठा और यही पढ़ता रहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह जब लोग बाबा को देखने आए तो देखा कि उसके इर्द गिर्द बर्फ पिघली हुई थी और एक अजनबी मर्द एक बड़ा संदूक लेकर खड़ा था। संदूक में गर्म कपड़े, खाना, नई तस्बीह और एक फत था। ऐ मेरे भाई, मैं तुम्हें हर साल देखता था। तुम्हारा यकीन मेरी आंखों में रोशनी ले आया। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि तुम्हारी मदद करूं। उस मर्द का नाम सलमान था, जो लाहौर से आया था। उसने बाबा की कहानी YouTube पर देखी थी। सलमान जब बेवा के घर गया तो उसने बच्ची को देखकर फैसला किया कि उसकी आंखों का इलाज करवाएगा। इलाज हुआ और चंद हफ्तों बाद बच्ची ने पहली बार सूरज देखा। उसने रोते हुए बाबा को देखकर कहा, बाबा, अल्लाह ने मुझे आंखें दे दी। बाबा ने तस्बीह हाथ में ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह जिस पर चाहे अपना नूर नाजिल करे। जब ये सारा वाक़या गांव में फैला तो वही नौजवान जो बाबा का मजाक उड़ाते थे, अब उसके कदमों में बैठकर दुआएं लेते। गांव की मस्जिद में रोज़ाना तौबा और दुआ का माहौल बन गया। बाबा नूरुद्दीन ने कहा, ये यकीन की बरकत है। दुनिया जो चीज़ छीन लेती है, अल्लाह वो चीज़ बेहतर अंदाज में लौटा देता है। बस इंसान के दिल में यकीन हो, जुबान पर शुक्र हो और हर हाल में सब्र करे। एक दिन बाबा बहुत कमज़ोर हो गया। लोगों ने पूछा, बाबा जी, आखिरी नसीहत क्या है? बाबा ने हाथ उठाकर कहा, यकीन रखो, चाहे सब कुछ छिन जाए, ये दुनिया तो वैसे भी मुसाफिर खाना है। जो अल्लाह को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। ये कहकर वो खामोश हो गया। बाबा का जनाजा पूरे गांव ने उठाया। कब्र पर सिर्फ एक तख्ती लगी, बाबा यकीन, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि अल्लाह पर भरोसा कभी रायगा नहीं जाता। बच्ची अब जवान हो चुकी। हर हफ्ता बाबा की कब्र